Hi everyone, my name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए इस अपकमिंग मंथ की लव रीडिंग। जी हाँ, अगस्त 2021 की लव रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने। हम जानेंगे कि ओवरऑल कैसी रहेगी आपकी लव एंड रिलेशनशिप, क्या मैसेजेस आ रहे हैं टैरो की तरफ से, और साथ ही साथ हम निकालेंगे आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड भी, और उसी के साथ आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज या कह लीजिए एक थीम ऑफ द मंथ जिसको आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है, और किस तरीके से आप उस थीम को अपने ध्यान में रख के अपना ये अगस्त का जो महीना है वो शुरू कर सकते हैं, और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो वट एवर रेजोनेट्स विद यू टेक दैट एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन्ड हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ रिप्लाई regarding the paid reading. Also, you can follow me on Instagram by the name Tarot by Harshi.777, where I post daily affirmations and messages. Also, जिसने भी अभी तक मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, I suggest you please do subscribe to this channel, hit the button like and कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको ये रीडिंग्स और आप इससे कितना रेजोनेट हो पा रहे हैं। ऑल राइट, so yeah, without any further ado, let's get into the video. Hi Scorpions, welcome to your monthly love reading. Let us see कि आपके लिए theme of the month क्या है। Express your love through your deeds. वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आपको अपना प्यार शो करना है, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके प्यार को समझे, तो पुट योर लव इनटू एक्शंस। ठीक है, उनके लिए आप कोई अच्छा स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं, उनको सरप्राइज कर सकते हैं बाय समथिंग न्यू जो उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, उनको एक साइकिल राइड पे लेके जा सकते हैं, उनके साथ खूब सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एनीथिंग, एनी एक्शन विच शोज योर लव टुवर्ड्स देम। ठीक है, तो इससे उनको भी सरप्राइज मिलेगा और आपके लिए भी एक अच्छा मंथ मुझे यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है बाय दिस थीम ऑफ द month. We'll talk about that guidance card a little later. First, let's see कि आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं this upcoming week. आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस का। Now, जस्टिस कार्ड टेल्स मी स्कॉर्पियंस कि यहाँ पे आप काफ़ी मुझे पावरफुल पोजीशन में लग रहे हैं, जहाँ पे आपके पास विजडम रहेगी, डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी, और आप बहुत ही ज़्यादा कटछोट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड एलिमेंट भी है, स्वॉर्ड एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो यू माइट टेक सम बिग एक्शंस। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आप कोई मेजर डिसीजंस लें अपने रिलेशनशिप को लेके कि अब बहुत हो गया, अब नाउ आई वांट अ क्लियर कट आंसर, नाउ आई ईदर वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप और आई मे बी अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं देन यू वांट टू क्लियर आउट द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। सो यू विल बी इन पावर एंड यू विल बी वर्किंग विद ऑल योर विजडम, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे आउल भी है, तो आउल अगेन इट स्टैंड्स फॉर विजडम, इट स्टैंड्स फॉर वाइज एनर्जी। सो आप जो भी यहाँ पे डिसीजन लेंगे स्कॉर्पियंस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी वाइज डिसीजन आप लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपने एनालिसिस किए हैं, इवेलुएट कर ली है सिचुएशन को, and now you are in full power, you have got a hold on the situation and now you are trying to make your decision, और rather से कि आप यहाँ पे बस अपना डिसीजन सुना देंगे। तो आप यहाँ पे मुझे काफ़ी पावरफुल मोड में नज़र में आ रहे हैं एंड यू आर कमिंग आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ठीक है, सो आप यहाँ पे काफ़ी एनर्जीज जो है मुझे आपकी अच्छी नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज की अगर हम बात करें तो उनके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ना 5 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बात करता है एक डिसकनेक्शन की बात करता है। ठीक है, इट कैन बी, मुझे यहाँ पे एनर्जीज जो नज़र में आ रही हैं, इट कैन बी अ डिसकनेक्ट बिटवीन देयर माइंड
एंड देयर थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक जो है डिस्कनेक्शन नज़र में आ रहा है, वो एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही गाइडेंस दूंगी कि यू कैन हेल्प योर पार्टनर, बिकॉज अगेन यू नो पार्टनर्स आर मेंट टू हेल्प ईच अदर टू ओवरकम देयर शॉर्ट कमिंग्स, एंड हम एक दूसरे को सपोर्ट अगर अच्छे तरीके से करते हैं देन इट विल बी यू नो इट कम्स आउट एज अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप। तो आप यहाँ पे जो एक मेच्योर एनर्जीज के साथ नज़र में आ रहे हैं, आप अपने पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, जहाँ पे आप उनको हेल्प करें कि टू बैलेंस आउट थिंग्स। अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा सिचुएशंस का, जहाँ पे वो अननेसेसरी चीज़ों में फंसे चले जा रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं, उनको जितना हो सके आप सपोर्ट करें। उनकी इस डिलेमा को, अगर कोई डिलेमा है उनके मन में इस रिलेशनशिप को लेके या इस रिलेशनशिप से बाहर भी, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप पे अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं टू क्लियर दोज थॉट्स जो उनके दिमाग में अननेसेसरी चल रही हैं। दिस विल अगेन यू नो दिस विल क्रिएट अ गुड बॉन्ड बिटवीन यू। एंड यहाँ पे मैं ये थीम ऑफ द मंथ आपको दोबारा दिखाना चाहूंगी, एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर डीड्स। सो बाय हेल्पिंग योर पर्सन, बाय यू नो इनिशिएटिंग अ गुड स्टेप और a powerful step towards your partner for a successful relationship, आप जो है अपना प्यार उनकी तरफ शो कर सकते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जीज काफ़ी यहाँ पे स्टेबल नज़र आ रही हैं, वेराज उनकी एनर्जीज थोड़ी सी हिली हुई नज़र में आ रही हैं। तो आप दोनों जो है अगर एक इकट्ठे रहेंगे, आप अपनी एनर्जीज इनके साथ में शेयर करेंगे, तो दिस पर्सन योर पार्टनर कैन डेफिनेटली कम आउट ऑफ दो सिचुएशंस जहाँ पे उनको किसी न किसी तरीके की कंफ्यूजन है या फिर चीज़ें क्लियर आउट नहीं हो पा रही हैं। ऑलराइट, तो इस थीम को है जो आई वुड से आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए एंड रोज़ सुबह उठ के इसको देखिएगा, एटलीस्ट पूरी अगस्त इसको ज़रूर देखिएगा आप। सो ये चीज़ जो है आप कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली योर रिलेशनशिप विल ग्रो, इट विल फ्लरिश इफ़ यू ट्राई टू हेल्प योर पार्टनर इन बिकमिंग मोर स्टेबल। ठीक है, बात करें अगर आपके ओवरऑल मैसेज की, तो उसके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए इतना अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये कार्ड कहीं ना कहीं यू नो विजनरी एक्सपीरियंस की बात करता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड माना गया है इन टर्म्स ऑफ अचीविंग समथिंग। अगर आप चाह रहे हैं, अगर आपने कोई एक विजन देखा है अपने रिलेशनशिप को लेके कि मुझे अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ चाहिए या इस चीज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो वो डेफिनेटली इस अपकमिंग मंथ में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। यू नीड टू बी ऑन द सेम पेज एज योर पार्टनर। ठीक है, कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन हो रही है, कहीं वो फंसे हुए हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो आप उनकी हेल्प जब करेंगे तभी ही आप ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ सकते हैं। यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर एंड अ क्लियर विजन एज टू वेयर यू वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप। ऑलराइट, गाइडेंस कार्ड की अगर हम बात करें, देखिए उसके लिए भी कितना सिमिलर मैसेज आपके लिए आया है, एम्पैथी का। You feel and understand the emotions of another in the service of love. So love is very very important for you in this upcoming month, dear Scorpions. प्यार से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, एंड प्यार से ही अगर आप यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए माना जाएगा। देखिए 2 बार यही चीज़ आपके लिए आ गई है, एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर डीड्स and you feel and understand the emotions of another in the service of love. All right, so ये दोनों ही चीज़ें, तो लव जो है एक एक्शन के लिए कह लूँ या एक थॉट प्रोसेस के लिए कह लूँ, लव जो है आपके लिए इस अपकमिंग मंथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे लाता हुआ दिख रहा है, कि जिससे आप भी एम्पावर होगे और आप अपने पार्टनर को भी एम्पावर कर सकते हो। ठीक है, सो शो सम एम्पैथी। इफ़ योर पर्सन इज़ नॉट क्लियर अबाउट सम थिंग्स, देन आप उसको अच्छे से हैंडल करिए, उनके टूवर्ड्स एम्पैथी शो करिए, उनको अपना प्यार दिखाइए, उनकी हेल्प करिए। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर यू नो कमिंग टू वन कंक्लूजन दैट शो योर लव, एक्सप्रेस योर लव. Love is the keyword for you in this upcoming month, my dear Scorpions, and it is going to be a big month for you. And अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी पोजिशन में आ जाएंगी. All right. So yeah, this is your reading, Scorpions, and all the very best to you. Do let me know how did you find this reading and whether or not you resonated it with. Till then, bye bye, take care, and God bless.